यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल। जी हां दोस्तों, आप और हम जानते हैं कि एक अनदेखे दुश्मन से जंग चल रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोरोना वायरस की। साल 2019 के अंत में खबरों में था कि चीन के वुहान शहर में एक अनजाने वायरस से लोग बीमार हो रहे हैं और यह एक से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही प्रत्येक देश ने विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी और मार्च का अंत आते आते भारत भी एक कड़े लॉकडाउन की गिरफ्त में था। तो दोस्तों, रेडियो कुमाऊं वाणी CRA और यूनिसेफ के सहयोग से 6 एपिसोड की एक श्रृंखला आपके बीच में लेकर आई है, जिसमें हम युवाओं के साथ कोरोना के इस दौर से निपटने और नई ऊर्जा के साथ उभर कर आने पर बात करेंगे। आप और हम जानते हैं कि यह महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और हर कुछ समय बाद ये महामारी और संक्रामक और नया रूप लेकर नए नए वेरिएंट के साथ सामने आ रही है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित कर रही है। और इस महामारी से लड़ने और इस महामारी से बचाव में हमारे देश के युवाओं ने बड़ी ही सकारात्मक भूमिका निभाई भी है और वह इससे प्रभावित भी हुए हैं। दोस्तों, भारत एक युवा राष्ट्र है और इस महामारी ने युवाओं को काफ़ी प्रभावित किया है। इस महामारी के दौरान इन्होंने मुश्किलों का सामना किया है तो वहीं सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका भी निभाई है। युवाओं ने अपने घर के बुजुर्गों, बच्चों, परिवार के हर सदस्य की देखरेख करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान जब सारे काम ऑनलाइन चल रहे थे तो वो ही टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, तो उन्होंने घर के महत्वपूर्ण कार्य जो इंटरनेट के माध्यम से किए जा सकते थे उन्हें किया और अपनी जिम्मेदारी निभाई। जो बच्चे स्कूल या जो युवा कॉलेज जाते थे तो उनका स्कूल और कॉलेज बंद हो गया था इस दौरान, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और सब ने एक नए तरीके से पढ़ाई करना शुरू किया। भारत के शहर या गांव का हर बच्चा, हर युवा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के बारे में और आज हमारा पहला एपिसोड इस विषय पर है। तो पहले एपिसोड में हम आपको जानकारी देंगे कि कोरोना वायरस आखिर है क्या और यह किस तरह से फैला और इस वायरस से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो आज के एपिसोड में कोरोना वायरस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं चिराग हॉस्पिटल के डॉक्टर महेंद्र बिष्ट जी। तो चलते हैं उनके पास। कोरोना वायरस की बेसिक जानकारियां हम बहुत बार आप तक पहुंचाते आए हैं और इसी क्रम में आज पुनः इन जानकारियों को लाने के लिए हमारे साथ हैं चिराग हॉस्पिटल से डॉक्टर महेंद्र बिष्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वाणी में। जी धन्यवाद। सर, 2019 के अंतिम महीनों से सूचनाएं आने लगी थी कि कोरोना वायरस एक वायरस है जो चीन में वुहान में फैल रहा है। क्या है कोरोना वायरस, कैसी बीमारी है, किस तरीके से फैल रहा है, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, कोरोना वायरस एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जी, जो कि एक फैमिली है, वायरसेस की एक फैमिली होती है जी, और उसमें बहुत सारे जो हैं वायरसेस होते हैं, ठीक है ना जी। तो ये बेसिकली जो है जानवरों में पाया जाता है, ठीक है, और जो कि जानवरों से आदमियों में, ह्यूमंस में ये ट्रांसमिट होता है जी, मतलब फैलता है जी। और बेसिकली जो कोरोना वायरस का है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले ये चाइना से इसका प्रसार हुआ और ये एक आउटब्रेक के रूप में पूरे विश्व में ये इसका फैलाव हो गया जी। तो इनिशियली अगर हम बात करें इसकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति स्थल है वो चाइना का वुहान शहर है जी, ठीक है ना। दिसंबर 2019 में उसका पहला आउटब्रेक हुआ था और
इस तरह के बहुत सारे वायरसेस हैं। अगर हम उनकी बात करें, जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, HIV है, तो वो भी एक इसी तरह की जो फैमिलीज है वायरसेस की, उसी से आती हैं। तो सर, जो कोरोना वायरस है इसने शहरों को बंद कर दिया, देशों को बंद कर दिया, आवाजाही बंद कर दी, जो हमारी दुनिया पहले हुआ करती थी उसे पूरी तरीके से बदल दिया। तो ये वायरस फैलता कैसे है, इसका इतना तेज प्रसार कैसे है? देखिए, जहाँ तक ये फैलता है, इसके अगर स्प्रेड की अगर हम बात करें जी, तो इसने पहले एक छोटा सा शहर, और उसके बाद उसके आसपास के शहर, उसके बाद देश, और उसके बाद पड़ोसी देश। जी, तो इसका जो स्प्रेड है बेसिकली अगर देखें हम, तो वो दो माध्यम हैं। जी, एक तो एयरवेज और दूसरा वाटरवेज के। जी, तो ये क्या हुआ कि अगर ये चूंकि ये इस तरह का था, अगर ये लोकलाइज होता तो ये इसको हम एपिडेमिक कहते। जी, लेकिन ये इतनी जल्दी फैला, ये ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, है ना, वाटरवेज के माध्यम से, तो इसने हर देश को अपना निशाना बना दिया। जी, तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो भी जिस तरह की भी गाइडलाइन हर देश ने अनाउंस की, तो उसके हिसाब से, चूंकि बहुत सारे जो यात्री हैं वो ट्रेवल करते हैं जी, एक देश से दूसरे देश की तरफ या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो वो एक इसका माध्यम बना, जिसकी वजह से विभिन्न देशों ने लॉकडाउन घोषित किया। जी, जी, उसका कारण ही यही था, क्योंकि अगर व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति अगर उसके संपर्क में जितने भी आते हैं, क्योंकि ये वायरस जो है ये मिनिमम एक व्यक्ति जो है 400 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अच्छा, तो इसका प्रसार इतनी जल्दी फैलता है, और इस वजह से जो है देशों में इससे बचाव के लिए केवल माध्यम लॉकडाउन चुना। ठीक है, लॉकडाउन का मतलब क्या है कि सिंपली आप अगर अपने जो सर्विसेज हैं उनको अगर आप बंद कर देते हैं तो लोग जाएंगे नहीं, भीड़ भाड़ नहीं होगी। तो जब भीड़ भाड़ नहीं होगी तो वायरस को मौका नहीं मिलेगा इन्फेक्ट करने का। जी, तो ये जो एक तरह का जो वायरल इन्फेक्शन है, ये बहुत तेजी से फैलता है। ये इसका जो अगर टाइम रेटिंग की बात करें तो विद इन सेकेंड ये ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्ट कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि एक व्यक्ति 400 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति अगर कहीं भीड़ में अगर प्रवेश कर गया और वहां 100 लोग हैं, तो 100 लोग पता नहीं कितने मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, एक 400 को तो 100 into 400, जी, तो मतलब वो 4 लाख लोगों को तक इन्फेक्ट कर सकता है। जी, ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है जो स्प्रेड हुआ पूरे विश्व में हो गया। जैसे आपने कहा कि बहुत तेजी से इन्फेक्ट करता है, तो ये एक व्यक्ति इन्फेक्ट होगा कैसे? किसी के को टच करने से, या किसी का जूठा खाने से, या ड्रॉपलेट्स को सांसों से अंदर खींच लेने से? किस तरीके से ये फैलेगा? कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड होगा कैसे कोरोना वायरस से? अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड, अगर मान लिया कोई स्वस्थ व्यक्ति कहीं प्रवेश करता है, ठीक है, अगर वो इन्फेक्टेड जगह गया, तो वहां पर बहुत सारी जैसे सतह है, आप अगर देखेंगे जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, हार्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे लोहा है, प्लास्टिक्स हैं, और कहीं पर भी जैसे आप ये कार्डबोर्ड है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है वायरस अगर पहले से है जी, और कोई स्वस्थ व्यक्ति वहां पर जाता है, अगर वो हाथों को छूता है, तो हाथों को टच करने से, और उसको अगर वो कहीं अपने फेशियल रीजन में उसको लगाता है, उस हाथ को छूता है, टच करता है, तो उससे जो है वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो इनहेल करते समय सांस के द्वारा, नाक या मुंह के द्वारा वो अंदर चले जाते हैं। जी, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये एक इसका जो स्प्रेड है वो बहुत तेजी से होता है जी, और जिसकी वजह से जो है बहुत सारे जो है, अगर आप देखेंगे कि जैसे ड्रॉपलेट्स हैं, कहीं पर कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो वो अगर एज सच 1 से 3 दिन तक वहीं पर रहती है, तो उससे क्या होता है कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति वहां पर जाता है, उसको टच करता है, तो वो हो सकता है कि 10-15 लोगों को मिले और उनको छू करके वो उसको फैला सकता है। तो ये एक
माध्यम है जिसकी वजह से ये वायरस जो है पूरी तरह से फैला है। अब इसमें बहुत सारे क्या है कि वेरिएंट्स हैं। अच्छा। कोई बहुत कम फैलता है, कोई उससे ज़्यादा फैलता है, कोई सीवियरली इन्फेक्ट कर देता है। इसी वजह से जो है आपने देखा होगा कि फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा जो है लोग जो हैं इससे इन्फेक्टेड हुए और मौतें हुई, क्योंकि वेरिएंट्स चेंज होते गए। ये वायरस जो है इसने उत्परिवर्तन कर दिया, ये इसने म्यूटेशन किया, ये म्यूटेट किया, इसने अपना स्वरूप बदला, है ना। तो जो पुराना स्वरूप था, जो एक तरह से इम्यून हो रहा था, उसको बदल करके इसने जो है नया वेरिएंट जो है पैदा किया और जिसने जो है लोगों को संक्रमित करना शुरू किया। अगर हम इंडिया की बात करें, अभी देखें भारत में तो अभी बहुत सारे लोग फर्स्ट वेव आके गई है, सेकेंड वेव अभी गई है, लोग थर्ड वेव का भी अनुमान लगा रहे हैं एक्सपर्ट्स। भारत का सिचुएशन क्या है सर? आपने अभी बताया कि ये किस तरीके से म्यूटेट कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए भारत में क्या है, भारत तो एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है जी, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ जो आबादी का घनत्व है वो अन्य देशों, अन्य महाद्वीपों के अपेक्षा दक्षिण पूर्व एशिया में ज़्यादा है जी। तो उसमें हमारा देश जो है वो उससे पूरा घिरा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो लोगों की आवाजाही है, यानी लोग जो एक दूसरे लोगों से संपर्क में आ रहे हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या है कि ये यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन जी। उसकी वजह से जो है इसने यहाँ पर लोगों को इन्फेक्ट किया। और उसके अलावा अगर हम कोई दूसरे कारण भी इसके जाने कि यहाँ पर कौन कौन से, इसने वेरिएंट चेंज किए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन में अगर वायरस जाएगा तो वायरस क्या करता है, वायरस बहुत चालाक है। अच्छा। इसने क्या किया, इसने एक व्यक्ति जो हेल्दी था उसको इसने इन्फेक्ट किया और उसके बाद उसने दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट किया, फिर तीसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट किया, और जब चौथे, फोर्थ या फिफ्थ स्टेज में जब ये आया तो इसने क्या किया कि अपना स्वरूप बदल दिया। अच्छा। हो सकता है कि चौथे पांचवें व्यक्ति में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सकता है उसको ये न करे, लेकिन वहां पर जाके इसने एक तरह से हिडन वे अपनाया और जो 5 दिन या 5 महीने या हो सकता है साल भर तक कि उसके शरीर में ये जो है विद्यमान रह सकता है। अच्छा। तो इसलिए इस वायरस को हमेशा आप ये मान के चलिए, इसको इसीलिए जो कहा गया कि इसका कोई श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो सकता। और वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है तो वैक्सीनेशन में अगर हम जा रहे हैं तो वैक्सीनेशन एक तरह से आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रहा है। अच्छा। न कि कोई आपको ट्रीटमेंट बेसिस दे रहा है और न कोई इसको आपको कोई दवाइयाँ या कोई इसमें कोई सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन एक तरह से जो आप इनमेट हैं, जो एक तरह से आप लग रहा है कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा झेल नहीं पाता है, किसी बीमारी को लड़ने की ताकत आपके शरीर में कम है, तो वैक्सीनेशन उसमें हेल्प करेगा। अच्छा। ठीक है। और बीमारी का इरेडिकेशन नहीं कर पाएगा। अच्छा। तो इस वजह से इस वायरस का जो प्रसार है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा। क्या ऐसे सिम्टम्स हों जिन्हें हम ध्यान रखना जरूरी है कि जिससे हम समझ सके कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस का अटैक हो चुका है? देखिए बेसिक सिम्टम्स में तो जैसे सरकार और विभिन्न मीडिया माध्यम से बहुत सारी चीज़ें लोगों को खुद पता है। उसमें हाई फीवर है, बहुत तेज़ी से बुखार आना, है ना, सूखी खांसी, ठीक है, और सांस लेने में कठिनाई, ठीक है, ये उसके कुछ लक्षण हैं। और इसके अलावा कई लोग यह भी कंप्लेन कर सकते हैं कि हो सकता है उनको बुखार जुकाम न हो सकता है उनको शरीर में अत्यधिक वेदना हो, दर्द हो या पीड़ा हो या वीकनेस हो। अच्छा। कमजोरी। ठीक है। तो वायरस डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स जरूर लाएगा। अच्छा। और कई बार वायरस ने क्या किया, लोगों को इनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, केवल आंख में यानी रेड आईज, वन रेड आई, यानी कि एक आंख का लाल होना। अच्छा। या पिंक होना,
इस तरह की भी सिम्टम्स दिए, जो बाद में उनको जांच में पता चला कि ये तो RT-PCR पॉजिटिव थे। अच्छा। ठीक है, तो इसके अलग अलग सिम्टम्स हैं और ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएंट्स ये सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा। अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें, जो अभी लेटेस्ट डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं कि ये घातक हो सकता है थर्ड वेव में, है ना, तो उसमें इसी तरह के लक्षण होंगे। हेडेक होगा, गला खराब, बुखार, नाक का बहना, जो कॉमन फ्लू के सिम्टम्स होते हैं। नहीं, अगर हम लैम्डा या डेल्टा वायरस की बात करें तो वो सिम्टम्स थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं। हो सकता है उसमें केवल रनिंग नोज हो और फीवर ना हो। अच्छा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो हम देख सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई सिम्टम्स की, लेकिन जिस तेजी से भारत में कोरोना फैला है, जिस तरीके से हमने सेकेंड वेव का सामना किया है, तो क्या प्रिकॉशन हों जो हम इससे निपट पाएँ? देखिए, अगर इसमें हम प्रिकॉशंस की बात करें तो हमें सबसे पहले ये है कि देखिए, डबल मास्किंग, ठीक है, आपको प्रोटेक्टिव गियर्स अपनाने हैं। अच्छा। हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिव गियर्स की, तो प्रोटेक्टिव गियर्स क्या हैं? एक तो आप मास्क यूज करें जी। अब मास्क भी आप किस क्वालिटी का यूज करते हैं? सिंगल मास्क यूज कर रहे हैं, 95 यूज कर रहे हैं, या कॉटन मास्क यूज कर रहे हैं, या डबल मास्क यूज कर रहे हैं? ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि डबल मास्किंग, डबल लेयर्ड या ट्रिपल लेयर्ड कोई भी मास्क हो उसका आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हाथों को सैनिटाइज करें, जो कोई भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है उसकी हेल्प लेकर के आप कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को सैनिटाइज करेंगे। ठीक है, और कभी कभी आप जो है, आप घर पर हैं या घर से बाहर हैं, जहाँ भी आपको अगर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है तो आप सोप वाटर, साबुन पानी से भी हाथों को धो सकते हैं। और सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस, जो 2 गज की दूरी या 6 फीट की डिस्टेंस आपको कहते हैं कि आप मेंटेन करें, ठीक है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं कैसे हो सकता है, कोई भी व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। अच्छा। अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक हो और वो आपसे डिस्टेंस मेक करके नहीं चल रहा है तो वो भी आपको इन्फेक्शन दे सकता है। अच्छा। क्योंकि ये भी हो सकता है कि हो सकता है उसकी इम्यूनिटी ठीक है, लेकिन वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने में बहुत मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन हो सकता है उसको खुद के सिम्टम्स मौजूद ना हो। जी। सर, जैसे कि हमारा तो पहाड़ी क्षेत्र है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाते हैं, लेकिन कई बार डरते हैं कि मुझे कोरोना हो तो नहीं गया, लोगों को बताने में या डॉक्टर के पास जाने में, तो उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा, आप उन्हें क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि वो क्राउडेड प्लेसेस में न जाए, भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाए। जहाँ भी उन्होंने अपनी परचेसिंग करनी है, कुछ भी सामान खरीदना है या कहीं, अब गांव में तो क्या है कि कम्युनिटी लेवल पर बहुत छोटी सी 1 या 2 छोटी मार्केट होती है, 2 या 3 शॉप्स होती हैं, तो जहाँ पर लोग जाते हैं, भीड़ करते हैं। अब जैसे आपके राशन की दुकान है, ठीक है, सस्ते गल्ले की दुकान है, तो वहाँ पर महीने में या हफ्ते में कोई एक दिन निश्चित होता है जिस दिन वो अपना राशन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, PDS सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसी जगह भी देखा गया प्राय कि लोग वहाँ पर डिस्टेंस मेक नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो लोगों को चाहिए कि अपनी बारी का इंतज़ार करें और कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस बना के रखें, और प्रोटेक्टिव गियर्स जैसे मास्क पहनें और सैनिटाइज करें। मेनली क्या है, क्राउडेड प्लेसेस में जाएंगे आप, तो जहाँ पर अगर एक व्यक्ति भी वहाँ पर पहुँच गया और 100 लोग खड़े हैं तो वो 100 को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, और अगर पूरे अपने शरीर को जो है उसकी दूरी 6 फीट की दूरी मेंटेन करें, ठीक है, सोशल डिस्टेंस मेक करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और आप कहीं से वायरस लाएंगे भी नहीं। जी। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथियों को, युवाओं को कोरोना वायरस से अवेयर कराया, इसके लिए
मैं अंत में ये इस संक्षिप्त वार्ता को विराम देना चाहूँगा। इसमें हमारी हर व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है ना। हमें क्या है, भारत सरकार का जो दिया हुआ गाइडलाइंस है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको फॉलो करना है, ठीक है। और अपने परिवार को और अपनी कम्युनिटी को इस पैंडेमिक से बचाना है, ताकि कोई भी किसी भी तरह का जो मिस इन्फॉर्मेशन है, वो जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं उनको ये जो है हार्म न करे, ठीक है। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी महामारी हो, विश्व में अनेक महामारियाँ आई हैं और हर व्यक्ति ने उसके साथ फाइट किया है। तो ये भी एक पैंडेमिक है और जिसके लिए हमें इंडिविजुअली परेशान नहीं होना है, हमें इसे फाइट करना है और कोशिश करनी है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस बीच बीच में आते हैं उनको फॉलो करना है और जो एप्रोप्रिएट नॉर्म्स हैं भारत सरकार के, उनको फॉलो करना है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ थे चिराग हॉस्पिटल से डॉक्टर महेंद्र बिष्ट, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से कोरोना वायरस आज भारत समेत पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, देखने में मिला कि सेकेंड वेव के दौरान भारत में कोरोना वायरस ने भयंकर तबाही मचाई। इस दौरान कई लोगों ने अपने पारिवारिक जनों को खोया, कई युवाओं ने अपने रोजगार के अवसरों को खोया और कई बच्चों ने अपनी स्कूली शिक्षा को खोया है। ये एक समय है जब हम साथ मिलकर एकजुट होकर इस वायरस के खिलाफ खड़े हों और सरकार द्वारा जितनी भी SOPs, गाइडलाइंस हमें मिल रही हैं उनका पालन करें। एक बार पुनः आपका रेडियो दोस्त आपसे कहना चाहेगा कि आप मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाँ, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर के साथ ही घर पहुंचते ही अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। जी हाँ, ये जानकारी के साथ ही हमारे कुछ क्रिएटिव साथियों ने कोरोना पर एक गीत भी बनाया है। उस गीत को हम आप लोगों के बीच लेकर आते हैं और साथ साथ ही जानकारी के साथ मनोरंजन भी करते हैं। तो चलते हैं इस गीत की ओर। एक
दोस्तों, आज हमने सुना कि कोरोना वायरस कैसे धीरे धीरे पूरे भारत में फैला और फिर आज क्या स्थिति है। यूनिसेफ इंडिया और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से हम आप लोगों के बीच 6 एपिसोड की इस श्रृंखला में आगे भी बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। लेकिन एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगा अपने युवा साथियों से, बच्चों से जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, आप धैर्य बनाए रखें, हिम्मत के साथ। ये समय है जब आप तैयारी कीजिए, जितना भी तैयारी आपको करनी है वो अभी कर लीजिए, और जब एक बार स्थिति सामान्य होगी तो पुनः अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को परवान चढ़ाइए और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। और दोस्तों, साथ ही इस दौरान किसी भी भ्रामक जानकारी या अफवाहों पर ध्यान न दें। आप वेरीफाइड सोर्स यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ICMR द्वारा जारी गाइडलाइनों का ही पालन करें। साथ ही अगर आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी कोरोना वायरस से संबंधित लेनी हो तो आप अपने नज़दीकी PHC सेंटर में जाएं और वहां से आप कोरोना से संबंधित हेल्प ले सकते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन भी कोरोना वायरस से संबंधित जानकारियां ले सकते हैं। इसके साथ ही नोरा हेल्थ व्हाट्सएप एक नंबर है, जो नंबर है 9606777650। अगर आपको कोविड-19 या वैक्सीनेशन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर सिर्फ हाय लिखकर भेज दें, जिससे इस नंबर से आपके लिए एक सेवा एक्टिव हो जाएगी और वहां से आपको सही जानकारी मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी संदेश के साथ अभी अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह गिनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।